Hello everyone. So yesterday we have started our series of Power BI tutorials for data analysis. So to use Power BI, we first need to download it and install it. तो Power BI का installation कैसे करना है, Power BI को download कैसे करना है, वो भी हम लोग आज देखेंगे. So to download Power BI desktop, you have to open your Chrome browser and search it here like Power BI desktop download. क्लिक हियर. सो यहाँ पर देखो जो फर्स्ट साइट मुझे दिख रही है वो माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है. सो यहाँ से हम लोग पावर बीआई डेस्कटॉप को डाउनलोड करेंगे. सो क्लिक हियर ऑन दिस लिंक. नाउ स्क्रॉल डाउन. यहाँ पे देखो आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है एज ए इंग्लिश एंड जस्ट क्लिक हियर ऑन द डाउनलोड बटन. ओके, आफ्टर डाउनलोडिंग you just need to install the Power BI on your PC. Now after installation of Power BI desktop, just open it from your start menu. So जैसे हम लोग Power BI desktop को ओपन करेंगे हमारे आगे इस तरह से इंटरफेस जो है वो ओपन हो जाएगा. यहाँ पे आप लोग कुछ पॉइंट्स देख सकते हैं. सिलेक्ट डेटा सोर्स और स्टार्ट विथ ब्लैंक रिपोर्ट. ठीक है, हम लोग डायरेक्टली ब्लैंक रिपोर्ट जो है यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं या फिर हम लोग मल्टीपल डेटा सोर्सेस को कनेक्ट करके डेटा जो है वो गैदर कर सकते हैं. नाउ यहाँ पर देखो कोई रिकमेंडेड कंटेंट है. ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ पावर बीआई जो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से दिया गया है. स्क्रॉल डाउन करो, यहाँ पे आपके कुछ रिसेंट एक्टिविटीज है. आपने कुछ भी रिपोर्ट क्रिएट किया है, डैशबोर्ड क्रिएट किया है, ठीक है, वो सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिखेंगे. फॉर नाउ यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन अ ब्लैंक रिपोर्ट. ओके, हमें रिपोर्ट क्रिएट करना है फ्रॉम स्क्रैच. तो जस्ट क्लिक हियर ऑन द ब्लैंक रिपोर्ट. सो जैसे ही हम लोग ब्लैंक रिपोर्ट पर क्लिक करते हैं पावर बीआई डेस्कटॉप का इंटरफेस जो है वो इस तरह से ओपन हो जाता है. सो दिस इज माय पावर बीआई डेस्कटॉप इंटरफेस. नाउ आज हम लोग इंटरफेस को समझेंगे. इंटरफेस के अंदर क्या क्या पॉइंट्स अवेलेबल हैं, क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है वो हमें देखना है. सो यहाँ पर देखो जो ऊपर हमें ये पॉइंट्स दिख रहे हैं, ये जो ऑप्शंस है जैसे कि फाइल है, होम है, इंसर्ट, मॉडलिंग, व्यू, ऑप्टिमाइज एंड हेल्प. ठीक है, ये जो पार्ट है हमारा ऊपर का, ये वाले पार्ट को हम लोग पावर बीआई के अंदर बोलते हैं रिबन. ओके, एंड रिबन को हम लोग एक्सपांड कर सकते हैं, कोलैप्स कर सकते हैं जस्ट क्लिकिंग ऑन दिस एरो. ठीक है, सो यहाँ पे देखो फाइल मेनू के अंदर क्या क्या ऑप्शंस है ये हम लोग देख सकते हैं. होम के अंदर क्या क्या ऑप्शंस है, इंसर्ट मेनू में क्या ऑप्शंस है, मॉडलिंग के अंदर क्या क्या ऑप्शंस है. ठीक है, ईच एंड एवरी पॉइंट हम लोग आगे वाले ट्यूटोरियल्स के अंदर कंप्लीट करेंगे. सो ये जो अपर पार्ट है, ठीक है, जहाँ पे हमें ये मेनू वाला सेक्शन दिखता है उसे पावर बीआई के अंदर हम लोग कहते हैं रिबन. नाउ कमिंग डाउन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यू कैन सी हियर 4 लिटिल सिंबल्स. ये 4 छोटे छोटे सिंबल्स हमें यहाँ पे जो दिख रहे हैं, ठीक है, उसमें से ये जो फर्स्ट सिंबल है वो है हमारा रिपोर्ट व्यू, जहां पे हम लोग एक्चुअली हमारा पावर बीआई का रिपोर्ट जो है वो क्रिएट करते हैं. बिलो इट देयर इज अ टेबल व्यू. जो भी डेटा हम लोग लोड कर रहे हैं पावर बीआई डेस्कटॉप में वो डेटा मुझे कहां पे दिखेगा, इन अ टेबल व्यू. थर्ड ऑप्शन है हमारा मॉडल व्यू. ठीक है, अभी जब हम लोग डेटा कलेक्ट कर रहे हैं कि ये नेसेसरी तो नहीं कि हमारे पास एक ही टेबल होगा. ठीक है, वी कैन हैव मल्टीपल टेबल्स. तो मॉडल व्यू के अंदर हम लोग क्या करते हैं, वो सारे टेबल्स के अंदर रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं. एंड जो फोर्थ ऑप्शन है हमारा वो है डैक्स क्वेरी व्यू. ठीक है, विदाउट डैक्स पावर बीआई इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, डैक्स के अंदर हम लोग कुछ कैलकुलेशंस करते हैं. इन कमिंग वीडियोस वी आर गोइंग टू सी दैट. सो ये 4 ऑप्शंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. इन दैट फर्स्ट वन इज अ रिपोर्ट व्यू, सेकंड वन इज अ टेबल व्यू, थर्ड वन इज अ मॉडल व्यू एंड फोर्थ वन इज अ डैक्स क्वेरी व्यू. नाउ यहाँ पे देखो सेंटर में आपको ये जो डॉटेड लाइन वाला जो पार्ट दिख रहा है, ठीक है, ये है एक्चुअली हमारा कैनवास. कैनवास मीन्स यहाँ पर हम लोग हमारा रिपोर्ट जो है वो क्रिएट करते हैं. वी विल पुट आवर विजुअल्स ऑन द कैनवास इटसेल्फ. जो भी विजुअल्स हम लोग क्रिएट करेंगे वो कहाँ पे बिल्ड होंगे, वो हमारे कैनवास पर रहेंगे. नाउ कमिंग टू द राइट साइड, यहाँ पे देखो एक ऑप्शन हमें दिखता है एज अ फिल्टर्स. ठीक है, पावर बीआई के अंदर 3 टाइप्स ऑफ फिल्टर्स है, जैसे कि विजुअल लेवल फिल्टर है, पेज लेवल फिल्टर है, रिपोर्ट लेवल फिल्टर है. सो कोई भी अगर फिल्टर मुझे अप्लाई करना है तो हम लोग फिल्टर्स पेन का यूज करके अप्लाई करेंगे. ठीक है, फिल्टर्स पेन को भी हम लोग ये वाले एरो का यूज करके एक्सपांड या फिर कोलैप्स जो है वो कर सकते हैं. नाउ
After that, you can see here one section. This section is known as a pen switcher. ठीक है, अभी हमें अगर मल्टीपल पेन्स का यूज करना है तो हम लोग क्या करेंगे? क्लिक हियर ऑन द व्यू. सो यहाँ देखो मल्टीपल पेन्स है हमारे पास, जैसे कि डेटा पेन है, बिल्ड पेन है, फॉर्मेट है, बुकमार्क्स है, सिलेक्शन है, परफॉर्मेंस एनालाइजर है, सिंक स्लाइसर है, पेज विजुअल्स है. ठीक है, इसमें से कोई भी पेन अगर मुझे मेरे स्क्रीन पर चाहिए या इंटरफेस के अंदर चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर सिलेक्ट करके ये वाले पेन को मेरे पेन स्विचर वाले एरिया में ऐड कर देंगे. ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन जस्ट क्लिक हियर ऑन द प्लस सिंबल. सो यहाँ पर भी आपको वही सारे ऑप्शन दिखेंगे जो मुझे यहाँ पर ऊपर दिख रहे हैं. सो यहाँ से सिलेक्ट करके या फिर यहाँ से सिलेक्ट करके हम लोग कोई भी पेन को हमारे पेन स्विचर वाले एरिया के अंदर ऐड कर सकते हैं या फिर रिमूव कर सकते हैं. सो डायरेक्टली वी कैन एक्सेस आवर पेन. मुझे एवरी टाइम यहाँ पे व्यू मेन्यू में जाने की जरूरत नहीं है. सो कोई भी पेन अगर मैं ओपन कर रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो सिंबल है वो है डेटा पेन का सिंबल. तो जब भी हम लोग कोई डेटा लोड करते हैं पावर बीआई डेस्कटॉप के अंदर, तो जो डेटा हम लोग लोड कर रहे हैं उसका नाम, वो टेबल का नाम मुझे यहाँ पे दिखाई देगा. ठीक है, ईच एंड एवरी पेन यू कैन एक्सपांड एंड कोलैप्स. ठीक है, अभी जैसे कि ये डेटा पेन है, अगर मुझे विजुअल्स के अंदर कुछ फॉर्मेटिंग करनी है, ठीक है, मतलब मुझे विजुअल्स को विजुअली अपीलिंग बनाना है, अट्रैक्टिव बनाना है, तो हम लोग फॉर्मेट पेन का यूज करते हैं. जिस तरह से आप लोग ये पेन्स पर क्लिक करते जाओगे, पेन्स जो है वो वन बाय वन ओपन होते रहेंगे. तो कोलैप्स करना है तो हम लोग कोलैप्स जो है वो कर सकते हैं. ठीक है, जैसे ही हम लोग किसी भी पेन को ओपन करते हैं तो हमारा कैनवस जो है एज पर द साइज एडजस्ट हो जाता है. ठीक है, एज पर द स्पेस वो खुद को एडजस्ट कर लेता है. नाउ अभी यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे होम मेनू में क्लिक कर रही हूँ. सो पावर बीआई के अंदर हम लोग जितने भी विजुअल्स क्रिएट कर सकते हैं उसकी लिस्ट मुझे यहाँ पे दिखाई देगी. दिस पार्ट इज नोन एज विजुअल गैलरी. ओके, तो यहाँ पे देखो मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे कि हम लोग बार एंड कॉलम चार्ट क्रिएट कर सकते हैं, लाइन एंड एरिया चार्ट क्रिएट कर सकते हैं, वाटरफॉल, फनेल, स्कैटर चार्ट क्रिएट कर सकते हैं, पाई चार्ट, डोनट चार्ट, ट्री मैप है. ठीक है, कुछ मैप्स भी हैं. फिर यहाँ पे स्लाइसर्स का ऑप्शन है, टेबल मैट्रिक्स है. ठीक है, इंटरेस्टिंग पार्ट हम लोग एआई विजुअल्स भी यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है, एंड अदर देन दिस विजुअल्स वी कैन हैव आर विजुअल, पाइथन विजुअल, पैजिनेटेड रिपोर्ट, पावर एप्स एंड पावर ऑटोमेट. तो ये जो है वो है हमारी विजुअल गैलरी. ओके, ये ऑप्शंस हमें यहाँ पर दिखते हैं होम मेनू के अंदर. ठीक है, सेम ऑप्शन मुझे यहाँ पे इंसर्ट मेनू के अंदर भी दिखते हैं, या फिर हम लोग यहाँ से बिल्ड पेन को अगर ओपन करेंगे देन आल्सो वी कैन हैव हियर डिफॉल्ट विजुअल्स. सो लेट्स रिवाइज, हम लोगों ने क्या क्या देखा. अपर पार्ट इज नोन एज रिबन, जिसे हम लोग ये वाले एरो का यूज करके एक्सपांड कर सकते हैं, कोलैप्स कर सकते हैं. ठीक है, दिस मिडल पार्ट इज नोन एज कैनवस विद दिस डॉटेड लाइंस where we are actually going to put our visuals. ठीक है, on the left hand side we can see 4 little icons. One is a report view, one is a table view, one is a model view, and one is a DAX query view. On the right hand side we have filters pane, and after that we have a pen switcher area. Okay, जहाँ पे हम लोग जो भी पेन हमें चाहिए वो हम लोग ऐड कर सकते हैं, जस्ट क्लिकिंग ऑन हियर प्लस सिंबल और क्लिक हियर ऑन द व्यू मेनू एंड ऐड द पेन्स. ठीक है, ये जो फिल्टर्स पेन है वो भी अगर मुझे नहीं चाहिए तो हम लोग उसे डिसिलेक्ट करेंगे तो वो यहां से रिमूव हो जाएगा. नाउ बिलो दिस यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं दो ऑप्शंस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं. एक है हमारा डेस्कटॉप लेआउट व्यू और एक है हमारा मोबाइल लेआउट व्यू. ठीक है, डेस्कटॉप लेआउट मतलब मैं कोई भी पावर बीआई का रिपोर्ट या फिर डैशबोर्ड डेस्कटॉप से एक्सेस कर रही हूँ तो वो कैसे दिखेगा. एंड सेकंड ऑप्शन इज मोबाइल लेआउट व्यू, अगर मैं कोई रिपोर्ट या फिर डैशबोर्ड मोबाइल पे देखना चाहती हूँ तो उसका भी लेआउट हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं. लाइक दिस, यहाँ पे देखो एंड्रॉइड मोबाइल की स्क्रीन हमें दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे भी हम लोग डिजाइन कर सकते हैं कि अगर मैं कोई रिपोर्ट या फिर डैशबोर्ड मोबाइल से एक्सेस कर रही हूँ तो उसका व्यू जो है वो कैसे रहेगा. गोइंग बैक टू द डेस्कटॉप लेआउट व्यू, देन यहाँ पे देखो पेज 1 लिखा हुआ है. ठीक है,
एक रिपोर्ट के अंदर मल्टीपल पेजेस होते हैं। सो क्लिकिंग हियर ऑन द प्लस सिंबल यू कैन ऐड न्यू पेज। ठीक है, मल्टीपल पेजेस हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं जस्ट क्लिकिंग ऑन हियर प्लस सिंबल। और अगर कोई पेज मुझे नहीं चाहिए तो यहाँ पे देखो एक क्रॉस सिंबल है, उस पर क्लिक करके हम लोग पेज को डिलीट भी कर सकते हैं। यस, आई वांट टू डिलीट दिस पेज। नाउ कम टू द होम मेनू। ठीक है, होम मेनू के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है हमारा ये वाला पार्ट, डेटा। ठीक है, यहाँ पे देखो मल्टीपल ऑप्शंस दिए हैं फॉर द डेटा कलेक्शन। पावर बीआई के अंदर हम लोग रिपोर्ट्स क्रिएट करते हैं, रिपोर्ट्स के अंदर विजुअल्स होते हैं, लेकिन विजुअल्स पर प्लॉट करने के लिए हमारे पास डेटा होना चाहिए। सो वी कैन कनेक्ट टू द मल्टीपल डेटा सोर्सेज टू कलेक्ट द डेटा। अभी जैसे कि यहाँ पे देखो हम लोग एक्सेल वर्कबुक को कनेक्ट कर सकते हैं, हम लोग वन लेक कैटेगरी कैटलॉग को कनेक्ट कर सकते हैं, एसक्यूएल सर्वर को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, डेटा वर्स को कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर मैन्युअली डेटा एंटर करके भी हम लोग टेबल जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, रिसेंटली हम लोगों ने जो भी डेटा सोर्स को कनेक्ट किया था वो ऑप्शंस मुझे यहाँ पे दिखेंगे इन रिसेंट सोर्सेस। ठीक है, ये तो सम ऑफ द ऑप्शंस है, लेकिन पावर बीआई के अंदर हम लोग जितने भी डेटा सोर्सेस को कनेक्ट कर सकते हैं उसकी लिस्ट हमें यहाँ पे दिखाई देगी इन गेट डेटा ऑप्शन। सो दीज आर कॉमन डेटा सोर्सेस। ठीक है, जस्ट क्लिक हियर ऑन द मोर ऑप्शन। सो यहाँ देखो एक जो पॉपअप ओपन हो रहा है, दिस इज द गेट डेटा। सो पावर बीआई के अंदर ये ऑल वाली कैटेगरी के अंदर हमें दिखेंगे कि हम लोग कौन से डेटा सोर्सेस को कनेक्ट कर सकते हैं डेटा को कलेक्ट करने के लिए। ठीक है, इसे कैटेगराइज किया गया है, जैसे कि फाइल फॉर्मेट कौन से हैं, हम लोग एक्सेल वर्कबुक को कनेक्ट कर सकते हैं, हम लोग टेक्स्ट या फिर सीएसवी फाइल को कनेक्ट कर सकते हैं, हम लोग किसी फोल्डर को कनेक्ट कर सकते हैं। डेटाबेसेस कौन से हैं, एसक्यूएल डेटाबेसेस है। ठीक है, माई एसक्यूएल डेटाबेस है। ठीक है, बहुत सारे डेटाबेसेस है जहां से हम लोग डेटा ले सकते हैं। फैब्रिक के ऑप्शन है, पावर प्लेटफॉर्म है। ठीक है, यहाँ पे देखो अज़ूर क्लाउड के ऑप्शन है, क्लाउड को कनेक्ट करके भी हम लोग डेटा जो है वो पावर बीआई के अंदर ले सकते हैं। ऑनलाइन सर्विसेज कौन सी है, एंड इसके अलावा अदर वाले सेक्शन में भी बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं जिसका यूज करके, जिसे कनेक्ट करके हम लोग डेटा को पावर बीआई के अंदर इंपोर्ट करते हैं। ओके, नाउ भी माइक्रोसॉफ्ट जो पावर बीआई का ओनर कौन है, माइक्रोसॉफ्ट है। माइक्रोसॉफ्ट क्या करता है, एवरी मंथ नए फीचर्स पावर बीआई डेस्कटॉप के अंदर ऐड करता है। सो एवरी टाइम वी नीड टू कीप अवर पावर बीआई डेस्कटॉप अपडेटेड। सो जो भी नए फीचर ऐड हुए हैं वो अगर मुझे करंट मेरे पावर बीआई डेस्कटॉप के अंदर इंस्टॉल करने हैं या फिर मुझे पावर बीआई डेस्कटॉप को अपडेट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हमें जाना होता है फाइल मेनू में, एंड नीचे देखो यहाँ पर ऑप्शन एंड सेटिंग्स दिया हुआ है। जस्ट क्लिक हियर ऑन द ऑप्शन एंड सेटिंग्स एंड क्लिक हियर ऑन द ऑप्शंस। पावर बीआई में वर्क स्लोली लिटिल बिट। नाउ यहाँ देखो ऑप्शंस हमारे ओपन हो रहे हैं, इसके अंदर अगेन टू ऑप्शन है, एक है ग्लोबल कैटेगरी और एक है करंट फाइल कैटेगरी। ओके, नाउ ग्लोबल फाइल के अंदर एक ऑप्शन दिखता है मुझे, प्रीव्यू फीचर्स। क्लिक हियर ऑन दिस ऑप्शन। सो पावर बीआई के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ने जितने भी नए फीचर्स ऐड किए हैं उसकी लिस्ट हमें यहाँ पे दिखाई देगी। ओके, तो जो भी फीचर मुझे ऐड करना है, आपको क्या करना है, उसके लिए जस्ट ये वाले चेकबॉक्स को सिलेक्ट करके यहाँ पर ओके करना है, एंड उसके बाद आपको पावर बीआई को रिस्टार्ट करना है। ओके, कंप्लीट पीसी को नहीं बोल रही हूं मैं, यू जस्ट नीड टू रिस्टार्ट योर पावर बीआई डेस्कटॉप। तो जो भी फीचर को हम लोगों ने सिलेक्ट किया है वो फीचर हमारे पावर बीआई डेस्कटॉप के करंट वर्जन में ऐड हो जाएगा। ओके, सो विद दिस पॉइंट टुडे वी विल स्टॉप हियर। सो इन कमिंग सेशन हम लोग एक्चुअल पावर बीआई पर वर्क करना जो है वो स्टार्ट करेंगे। ओके, टिल देन स्टे ट्यून एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको कोई भी इश्यू है, ठीक है, तो जस्ट कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करो, आई विल रिप्लाई। थैंक यू।